धन्यवाद हो प्रभु का प्रेम अगापे प्रेम है, उसकी समानता में हमें ले चलने के लिए, उसकी उस राज्य में हमें ले चलने के लिए हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस अनंत काल की मिरास में शामिल करने के लिए परमेश्वर ने कितना किया है। जैसे हमने रोमी 8 का 17 और 18 में पढ़ते समय प्रति संतान है तो वारिस हालेलुया परमेश्वर के वारिस मसीह के संगी वारिस जब हम उसके संग दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे। धन्यवाद हो हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हमारी सहायता करते हुए हमें संभालता है। धन्यवाद हो हालेलुया। एक आयत हम परसों दिन पढ़े थे, 2 कोरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 10वां आयत। अब अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है हालेलुया वे तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा। धन्यवाद और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वे तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे फलों को बढ़ाएगा नहीं, धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हमें ध्यान रखना हालेलुया। हमारी धर्म का काम दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। धन्यवाद हो ये सब कुछ हमें देता है। भजन का मन्ना खिलाया, आत्मा को तृप्त करना हालेलुया, और कनान में पहुंचाने के लिए, स्वर्गीय कनान में पहुंचाने के लिए सारा प्रोग्राम कर रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। मैं एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 24 में इस प्रकार पढ़ते हैं, 23 और 24 पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 23 और 24। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। आगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। सच्चा प्रेम रखते हैं उनको अनुग्रह मिले। जब अनुग्रह किसको मिलना है? जो प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए। दिन में बादल का छाया मांगने से नहीं मिला, रात में अग्नि की ज्वाला मांगने से नहीं मिला, बिना मांगे मिले हैं। धन्यवाद हो। उसका एक उद्देश्य है, तुम्हें कनान में प्रवेश कराना है। लेकिन हमें मालूम है हालेलुया 1 कोरिन्थी 10 अध्याय उसमें 5 से लेके 4 से लेके पढ़ते समय और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सहायता किया है। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हर बात में अगुवाई किया है। धन्यवाद हो हालेलुया। एक ही उद्देश्य है, हमें दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना, रक्षक बना हमारा। धन्यवाद हो। हमें रक्षक बनाते हुए स्वर्गीय कनान में हालेलुया पहुंचाने के लिए सब कुछ दिया है। जो यीशु मसीह से प्रेम करता है उसे अनुग्रह मिले। धन्यवाद। पत्रोस कहता है जीवन और भक्ति से संबंध रखता सब कुछ हमें उसके पहचान के द्वारा दान दिया है। पढ़िएगा 2 पत्रोस। क्योंकि
उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, उसी की पहचान के द्वारा दान दिया है करके। हालेलुया। हम दूसरी भाषा में पढ़ते हैं, दिया है करके नहीं, दान दिया है। हमें क्यों दान दिया है? उसके चौथा आयत, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटना जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। हालेलुया। हम यीशु मसीह की स्वभाव की समभागी होना है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव, हालेलुया, परमेश्वर के ढील डोल तक सारे भरपूरी तक हमें बढ़ना है। सारे, हालेलुया, तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनना हर काम में। इसलिए यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है। उसकी पद चिन्हों पर चलने के लिए पद चिन्ह छोड़ा है हमारे लिए। उस काम को पूरे के पूरे जैसे हमने करना चाहिए उसने भी किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हर बात में हमें हमारी सहायता करता है। हालेलुया। हर बात में हमारी अगुवाई करता है ताकि हम उस पद चिन्हों पर चलकर उस राज्य में जैसे यीशु मसीह ने प्रवेश किया वैसे ही, हालेलुया, हम प्रवेश किया। पिछले दिनों में हम इस कार्य को पूरा पढ़ा है। जीवन और भक्ति से संबंध रखता सब कुछ हम परमेश्वर की पहचान के द्वारा हमें दिया है। इसका मतलब हमें उसके लिए कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसलिए यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश में कहता है, पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जब खाना पीना और पहनना सब कुछ परमेश्वर दे देंगे, मिल जाएगी। 6 अध्याय का उसका 30 से पढ़िएगा। इसलिए मत्ती 6 अध्याय उसका 30 से, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में जो की जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे आत्मविश्वासियों, तुमको यह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। आगे, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज अगर में यदि तू संतान है तो वारिस है। ये हमें विश्वास नहीं है। विश्वास कब तक आएगा नहीं मालूम। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर संतान है तो आपको घर की हर चीज का वारिस आप है, स्वर्गीय घराने की, यानी अधिकार के साथ। आप इसको पाने के लिए, हालेलुया, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय पिता हमारा पिता है। तो पूरा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमें चलना चाहिए। धन्यवाद हो। एक और बार वो आयत मिलाकर पढ़िएगा। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं के खोज में खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, मेरा पप्पा यानी स्वर्ग में जो जीवित है, सृजनहार परमेश्वर जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। वो जानता है, हमें इतना जानकारी नहीं है। हम खान पीन का चीज कल का दिन, हालेलुया, थोड़ा शेड्यूल बनाकर देख लीजिएगा। इतना टाइम पर मैंने क्या खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये टाइम के हिसाब से हम नहीं कर पाता। धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर हर समय, हर दिन में हमारा सारा शेड्यूल टाइम पर कर देता है, अगुवाई करता है। परमेश्वर की एक ही इच्छा है,
हालेलुया। पहले उनके धर्म, और आगे पढ़िएगा। इसलिए हाँ। पहले तुम परमेश्वर के पहले तुम परमेश्वर के और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता और आप कर देंगे। हालेलुया। कल का दिन अपनी चिंता आप करेंगे। ये बहुत अच्छे वचन है। धन्यवाद हो। हम कभी भी समझ लो कि हम अपने आम के पेड़ में हमने आम खाए, आज का दिन पक के गिर गया, हम खाएं, लेकिन कल मिलेगा करके हमें चिंता नहीं है। धन्यवाद हो। कल का दिन उसको चिंता करेगा। हमें मालूम परमेश्वर की आज्ञा है, वो कल का दिन ये समझेगा, मेरे बच्चे को यानी मेरे संतान को हालेलुया देने के लिए परमेश्वर ने कल का दिन को आज्ञा दिया है। वो चिंता करके हमें हालेलुया हर एक चीज कल क्या चाहिए वो दे देता है। धन्यवाद हो। हम ऐसी अवस्था में इस भरोसे को हालेलुया हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए, मेरा भरोसा कितना है, क्योंकि हम तो उसी के लिए भाग दौड़ कर रहा है। जीवन और भक्ति से संबंध रखा सब कुछ ईश्वरीय पहचान के द्वारा हमें दिया है, उसके पहचान के द्वारा हमें दिया है। हालेलुया। उसका 4 आयत, दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, उनके द्वारा जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी इन सबों चीजों के प्रतिज्ञा के द्वारा दी है, हमें बहुत ही बड़ा और बहुमूल्य जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना। परमेश्वर जैसा है वैसा ही होना, यीशु मसीह जैसा है वैसा ही होना। धन्यवाद हो। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए हमें क्या क्या दिया। इसलिए यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, कभी डगमगाते नहीं है। हालेलुया। ना उधर ना उधर, मुझे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, इस प्रकार नहीं कहते हैं। हर एक दिन की चीज परमेश्वर उसको दे देता है। अरे है भी नहीं भी वो उसमें चिंता नहीं करता, उसको विश्वास है, भरोसा है, मेरा पापा मेरा पिता स्वर्गीय पिता मुझे हर चीज दे देंगे। हालेलुया। हर चीज हमारी सहायता के लिए अब पूरा करेंगे। धन्यवाद हो। कितना अच्छा अनुभव की बात है। दिन में बादल का छाया बना, बादल नहीं मांगा, रात में अग्नि की ज्वाला बना, हालेलुया, ये भी नहीं मांगा। परमेश्वर हमारी जानकर तुम्हें कौन कौन की चीज की, किन किन की चीज की आवश्यकता है वो परमेश्वर जानकर हमें देता है। और अगला पढ़िएगा मत्ती 6 का अध्याय में उसका अतः ये उसका 32 से पढ़िएगा। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें मालूम है परमेश्वर का राज्य कैसे खोज करना है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, तो फिर इस बात को समझना, परमेश्वर के राज्य का काम खाने के ऊपर पीने के ऊपर नहीं है, अब उसको छोड़कर है। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का राज्य का काम, जो धर्म का काम जो करने वाले को परमेश्वर खाना पीना सब कुछ दे देता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धन्यवाद हो। ये पवित्र आत्मा के द्वारा, कई लोग समझ रखा है पवित्र आत्मा पाकर हम अन्य भाषा बोलकर चर्च में ही बैठना या अपनी जगह पर बैठना नहीं। धन्यवाद हो। आत्मिक उन्नति बोलने का मतलब, परमेश्वर की आराधना करने का मतलब हम भवन के अंदर नहीं है, बाहर है। हमारी जीवन चाल चलन, हमारा काम, हालेलुया,
हम धार्मिकता के फल से भरपूर होना है और ये धार्मिकता का फल बढ़ते जाना है और ये धार्मिकता हमेशा के लिए रहना है। ये धार्मिकता का काम हमेशा के लिए रहना है और रहता भी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 14 अध्याय उसका 13 में एक आयत है, पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ, लिख, हाँ, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। हालेलुया, अब से धन्य है। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हालेलुया, ये सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, वो जो कार्य करता है उनके साथ हो लेंगे, हम इधर छोड़कर नहीं जाएंगे। धन्यवाद। इसलिए और दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय है, उसका 9वां आयत अब पढ़िएगा। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, हाँ, उसने बिखेरा, हाँ, उसने बिखराया और कंगालों का दान दिया, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सदा बना रहेगा, उसका धर्म सदा बना रहेगा। इसलिए उसका 8 भी पढ़िएगा। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हाँ, और हर समय, हाँ, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, हाँ, तुम्हारे पास रहे। धन्यवाद हो। तुम्हें जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। धन्यवाद। कितना विश्वास है। एक और बार पढ़िएगा। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। धन्यवाद हो। विश्वास है। अगर मैं घराने का है, स्वर्गीय घराने का है, सब कुछ हमें मिलेगा। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए हमें जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ समय समय पर देगा। कितने लोगों को ये भरोसा है? ताकि तुम्हारा धर्म, हालेलुया, हमेशा आगे चलते रहें। ये काम, धर्म का काम, हम इस दुनिया में छोड़कर नहीं जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। हर बार हमें वो धनी व्यक्ति को जो यीशु मसीह के पास आया स्वर्ग में, हालेलुया, अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने बोला व्यवस्था का पालन करो। वो बोल रहा है लड़कपन से। मरकुस 10 अध्याय में 17 से लेके आगे को लिखा है, लड़कपन से, हालेलुया, ये मैंने करते आया हूं, उसके पालन करते आया हूं। यीशु मसीह ने उसी ओर देखा, उसकी ओर देखने के बाद उससे प्रेम किया और कहा तुम में एक बात की घटी है। धन्यवाद हो। जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ बेचना, कंगाल को देना। धन्यवाद हो। अगर कंगाल को देगा तो हालेलुया स्वर्ग में तुम्हारा धन बढ़ेगा। हालेलुया। उसका 21 से पढ़िएगा। यीशु ने उस पर दृष्टि करके, उससे प्रेम किया। मरकुस 10 अध्याय उसका 21 से पढ़ रहा है। हाँ, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। उससे कहा, हाँ, तुझ में एक बात की घटी है, हाँ, जा जो कुछ तेरा है, हाँ, उसे बेचकर कंगालों को दे। हालेलुया। जो कुछ तेरा है उससे बेचकर, मतलब जो कुछ भी है, ये खुद को कंगाल करो करके बोलने का मतलब है। अपने आप को भी इनकार करो। अगर यीशु मसीह हमसे इस तरह कहेगा, धन्यवाद हो, हालेलुया, क्या करोगे? लेकिन एक बात सोचना, क्या यीशु मसीह आपसे ये बात कही है? बिल्कुल कही है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठा लो, मेरे पीछे हो ले।
उस धनवान यीशु मसीह के पास आया तो उनके पूरा हिस्ट्री जानकर उनसे बात कर रहा है। उनको देखकर हालेलुया इस तरह बोल रहा, ये स्वर्ग राज्य की अधिकारी होने के लिए आया, लेकिन जिसके पास धन ज़्यादा है वो हर बात को अधिकार जताता है। हालेलुया। मैंने हालेलुया हर एक उदाहरण इस बात के लिए देना चाहता हूँ, लेकिन हालेलुया समय के कमी के कारण उस बात को नहीं समझता। मुझे याद है एक बाहर से एक व्यक्ति हालेलुया एक बड़ा होटल है उसके पास आया। उस राज्य का राजा का भाई है, किंग का भाई है। जब हालेलुया वो होटल को देखा, होटल का सर्विस धन्यवाद वो अच्छा नहीं है, वो उन्होंने गुस्सा करके बोला उसका मालिक को बुलाओ। मालिक को बुलाकर बताओ ये मैं ले लूँगा, खरीद लूँगा, क्योंकि वो चाहता है उसका अधिकार जताएं। वो कहानी आपको शायद किसी को मालूम है, वो उसको हालेलुया ये घटना है, हालेलुया कहानी इस तरीके से नहीं है। धन्यवाद वो चाहता है उसको अधिकार बनाए। अगर पैसे का घमंड हो, अपने पास मैं धनवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सोच हालेलुया मैंने इस बात को आगे इस तरह कहा है। जब बड़ा हंगामा किया तो कारीगरों ने उसके ओनर को फ़ोन किया। ओनर बड़े पैसा वाला, उन्होंने बोला तुम्हारी जगह को हम खरीद लूँगा, नुकसान में बेचूंगा। उस व्यक्ति को इस तरह कहा है, तुम जो है उस जगह को पूरे के पूरे मैं खरीदूंगा, उसको नुकसान में बेचूंगा। सब पैसे का हालेलुया घमंड है। उस तरीके से वो धनवान आकर उसको बोल रहे तेरा जो कुछ है उससे बेचो, कंगालों को दो। उसका 22 आयत में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इन बातों पर यीशु ने उनसे ये बात की। धन्यवाद। और सचमुच हम लोग सोचेंगे या यीशु मसीह सचमुच उसे प्रेम किया। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो तुम अपना बेचो, कंगाल हो जाओ करके बोलेंगे, लेकिन यीशु मसीह अगर आपसे प्रेम करेगा तो इस तरह कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया सड़ाहट के बीच में आपको छोड़कर यीशु मसीह जाना नहीं चाहता। यीशु मसीह उनको ले जाना चाहता है अनंतकाल के राज्य में। अनंतकाल के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में वारिस बनाना चाहता है, परमेश्वर की संतान बनाना चाहता है। लेकिन हालेलुया उनके जीवन में ऐसा परेशानी हो गया कि इतना दिक्कत हो गया कि वो धन से बहुत प्रेम करता था, अपनी जो कुछ भी उससे बहुत प्रेम करता था, इसलिए हालेलुया वो छोड़ नहीं पाया। बड़ा दुखी होकर, उदास होकर उधर से चला गया। 22 एक और बार पढ़िएगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ। और वह शोक करता हुआ चला गया। क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, क्योंकि वो बहुत धनी था। इस बात को समझना, अपना भलाई का काम आप करते जाओ, दाया बाया नहीं देखो, उधर इधर मत देखो, वो कैसा होगा ये कैसा होगा मत देखो। ये सब परमेश्वर का काम है। हमें अनुग्रह मिलता है, शांति मिलती है, दया मिलती है, परमेश्वर से प्रेम मिलती है, लेकिन भरोसे के साथ अपना काम को पूरा करते जाओ। हम अपना काम, परमेश्वर का काम क्या है करके हम समझ नहीं पा रहा। धार्मिकता का फल कैसे लाना है, ये कौन सा काम है, धर्म का काम हम समझ नहीं पा रहा। ये सब कुछ ये वचन हमें सिखाता है, इसके अंदर ये सब कुछ हमें हालेलुया बताता है। इसलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़ना आवश्य है। हम हालेलुया 2 तीमोथी 3 अध्याय उसका 16-17 में हम पढ़े हैं। धन्यवाद। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, वही है परमेश्वर का संतान, जो परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये भले काम हमेशा करता रहना है। धन्यवाद हो हालेलुया। जो अच्छा व्यक्ति, जो परमेश्वर का भय मानना, वो व्यक्ति हालेलुया कैसा काम करता है। 112 हालेलुया भजन संहिता उसका शुरुआत में पढ़िएगा और उसका 9वां आयत पढ़िएगा। 112 भजन संहिता
उसका शुरुआत का आयत, क्या या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा वे का भय पुरुष मानता जो है यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आगे पढ़िएगा कुछ। हाँ, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हालेलुया। हाँ सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है हाँ, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका घर में धन संपत्ति रहती है। हरेक जो हमने हालेलुया 2 कोरिन्थियों अध्याय उसका 8वां पढ़ा है, जब जरूरत के अनुसार तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हारे पास ही रहेगा, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ तो तुम्हें आवश्यक है, आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत बहुत कुछ हो। अगर भला काम करना चाहता है, वो धनी व्यक्ति को देखना, इतना सब कुछ है, किस काम के थे? हालेलुया, भलाई का काम करने के लिए ही परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, लेकिन उसी में हालेलुया वो देना नहीं चाहता, वो छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे लोगों को कहाँ देगा? धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर पढ़ना, एक और बार पढ़ना, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहेगी और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेंगे। हालेलुया, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा का सिंग ऊंचा किया जाएगा। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे धन्यवाद उसको देकर कुड़ेंगे। वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। 1 से लेके 9 आयत तक धर्मियों के लिए कहा है। हम इसको हालेलुया पढ़कर छोड़ देता, आप इसको पढ़ लेना बराबर मन लगाकर, कितने बार, 2 बार 3 बार पढ़ लेना, समझ लेना, आपके जीवन के साथ आप तुलना कर लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 3 और 9 में उसके घर में धन संपत्ति रहेगी और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। धन्यवाद हो, उसका धर्म सदा बना रहेगा। इसलिए हालेलुया 9 में भी कहता है, जैसा लिखा है, उसने बिकेरा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उनका धर्म सदा बना रहेगा। धन्यवाद हो, यहोवा का भय मानने वाला पुरुष, यहोवा का भय मानने वाला पुरुष इस तरह करता है, क्योंकि उनका धर्म सदा बना रहेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। आप इस बात में टेंशन नहीं लेना, ये बात में हालेलुया परेशान नहीं होना, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। जैसे हालेलुया इस बात को समझने वाला भाई इस बात में डरते नहीं है, अपना काम करता जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। नीति वचन में 21 अध्याय उसका 21 में एक आयत है, जल्दी पढ़िएगा। 21 अध्याय 21,
जो धर्मी हाँ और कृपा का पीछा करता है, हाँ जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, हाँ। वे जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, जो कृपा का पीछे करता है, वे जीवन, धर्म हाँ और महिमा भी पाता है। हालेलुया। वो पाएगा, अगर आप उसका पीछे करोगे तो पाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 5 और 6। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना रहित और ना 5 और 6 पढ़िएगा। कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। धन्यवाद हो। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। धन्यवाद हो। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं, और मसीह यीशु में ना खतना रहे कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। धन्यवाद हो। विश्वास से हम धर्मी ठहराया। धन्यवाद हो। ये धर्मी विश्वास से ठहराया, क्योंकि धर्म का काम करने के लिए। अगर ये धर्म का काम करते हुए आगे बढ़ेगा, हम 3 अध्याय है रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 से 25 तक आप पढ़ लेना घर पे, समय नहीं है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 से 25 तक। हालेलुया। सेत में धर्मी बन गया, क्योंकि यीशु मसीह का उस लहू के द्वारा हमें उस दर्जा मिली है धर्म के। हालेलुया। धर्मी बनने का, धर्म का काम करने वाला धर्मी बनता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में उसका 7वां आयत पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म का काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। उसके समान, यीशु मसीह के समान धर्मी है। धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। उसके समान, यीशु मसीह के समान धर्मी है। जो धर्म के काम नहीं करता, हम लोग बता विश्वास में धर्मी है। हालेलुया। विश्वास में धर्मी बन गया तो वो विश्वास बहुत गहरा विषय है। हम एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी थोड़ी बनता है। यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलने के लिए कार्य होता है। यह परमेश्वर की धार्मिकता, हमारा नहीं है। हालेलुया। और पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21वां आयत में। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21वां आयत। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जैसे विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, क्रूस पर बलिदान होया, वो जी उठा मरे हुए में से। यह हम उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए कि हालेलुया हमारा पाप का क्षमा के लिए। हम पाप, हालेलुया, उस पर विश्वास करने वाला जितनों ने उस पर विश्वास किया, धन्यवाद हो, पाप की क्षमा मिलती है। मतलब यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मैं उसी के लिए जीऊंगा करके जो समर्पण करते हैं, वही मेरा प्रभु है। हालेलुया। उस पर जो विश्वास आता है, विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन जाता है। वो परमेश्वर की धार्मिकता में हम प्रवेश करता है। लेकिन हमने परमेश्वर की धार्मिकता में स्थिर रहकर हमारे धर्म का काम जब करेगा,
तो भी हम धर्मी बनता है। इसलिए पहला यूहन्ना 3:7 में हम पढ़े हैं, एक और बार पढ़िएगा। हे बालकों किसी के भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, वही उसके समान धर्मी है। इसलिए बातों को समझना, हमें धर्मी बनना है। हमारा धर्म का फल हालेलुया बढ़ते जाना है। हमारा धर्म का काम हमेशा हमारे साथ रहना है। धन्यवाद हो, चाहे हम इस दुनिया से छोड़कर जाएं, ये बात को ध्यान रखना, ये काम हमारे पीछे हमारे साथ हो लेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह उस धनवान व्यक्ति को कहा, धन्यवाद हो, हालेलुया, स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। 21 एक और बात आयत एक और बात पढ़िएगा। 21वां आयत मरकुस 10 अध्याय उसके 21वां आयत। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, उसके बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो, स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। यानी इसको छोड़ना भी है, वो धर्म का काम नहीं है। ये बात को समझना, उस धर्म का काम नहीं है, वो यीशु मसीह के पीछे हो लेने का हालेलुया अरेंजमेंट्स है। हम यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए सबको लेकर चलने का प्रोग्राम करता है। ये नहीं होगा। साथ में रहते कोई बात नहीं, रख लो, लेकिन यीशु मसीह के पीछे जाने का है तो ये आपके रुकावट बन सकता है। धन्यवाद हो, वो धर्मी व्यक्ति को वो धनवान व्यक्ति को धर्मी बनने का मौका दे रहा। तुम धर्मी बनना है, स्वर्ग राज्य में अधिकारी होना है तो परमेश्वर का संतान होना। अगर परमेश्वर का संतान होना है तो परमेश्वर के द्वारा जन्म लेना है, जन्म लेकर यीशु मसीह के पीछे होना है। धन्यवाद हो। इसलिए हम रोमी 8 अध्याय 17 और 18 में पढ़ा, यदि हम उसी के साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। एक बार पढ़िएगा, रोमी 8 अध्याय उसका 17 भी पढ़िएगा, 18 भी पढ़िएगा। और यदि संतान है तो वारिस भी परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ वो जब का बहुत अर्थ होता है, जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। धन्यवाद हो। ये धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में हालेलुया अधिकारी होने के लिए आकर पूछा था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। परमेश्वर ने उसको आइडिया बताया, क्या करो, ये सारे चीज है ना, बेचकर कंगालों को दो तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, तुम उधर स्वर्ग में धन मिलेगा। तो धन्यवाद हो। कई बात तो समझना, आप इंडिया का पैसा अमेरिका में पहुंचना है, उसका एक्सचेंज द्वारा ही पहुंचाना पड़ेगा और डॉलर में बदलना पड़ेगा। ये इंडिया का पैसा लेके कैश ले जाके उधर देगा तो पैसा नहीं मिलेगा, उसको डॉलर में बदली करेगा तो अमेरिका में कुछ सामान बदली खरीद सकता है। इस तरीके से हमारा इधर का पैसा, मृत्यु का पैसा बदल कर स्वर्ग राज्य में हालेलुया इकट्ठा करना है। इसलिए ये तरीका यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में बताया 6:19 में, हालेलुया मत्ती 6:19 में बताया। पढ़िएगा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ती है, और जहाँ चोर सेध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कैसे करेगा? हालेलुया, इस तरीके से जैसे धनवानों को बोला, तुम बेचकर कंगालों को दो, भलाई का काम, धर्म का काम हालेलुया करते जाइए। प्रभु
आपका बैंक बैलेंस ऊपर बढ़ाता जाएगा। जब बैंक बैलेंस ऊपर बढ़ाता जाएगा तो अधिकारी होने में क्या दिक्कत? कुछ भी आपका हालेलुया जो इच्छा के अनुसार स्वर्ग की अधिकारी होना है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसलिए हालेलुया आपका धर्म का काम बढ़ता रहना, आपका धर्म का काम हर रोज बढ़ता रहना और सदा के लिए ठहरना। धन्यवाद। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, एक बार अपने आप को परखें, क्या मेरा काम मेरे साथ हो लेगा स्वर्ग राज्य में? धन्यवाद हो, आप हमेशा इधर रहने के लिए नहीं आए, मैं भी नहीं हूं, कितना दिन आगे हैं नहीं मालूम। धन्यवाद हो, ऊपर से जब आवाज आएंगे हमें जाना है। धन्यवाद हो, अगर धर्म का काम करेगा हालेलुया स्वर्ग राज्य में प्रतिफल पाने के लिए जाएगा। अगर हालेलुया इस तरीके से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस कार्य को ना करेगा हमें छोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13वां आयत एक और बार हालेलुया पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते वे अब से धन्य है, वे अब से धन्य है। क्यों धन्य है? आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम सारे परिश्रम से पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब वो काम कर रहा था, वो धर्म का काम कर रहा था, धर्म का बीज बो रहा था। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो बढ़ती भूमि को जोत रहा था, हालेलुया। और क्योंकि कटीली झाड़ियां हालेलुया पथरीली जगह साफ करते हुए धर्म का बीज बो रहा था। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर लिख रहा है वो सारे परिश्रम से, अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, उनके कार्य उनके साथ हो लेते। धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना